बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी नमकीन गोश्त मटन में। आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। ये हर दावत में बनाई जाती है। ईद वाले दिन से लेकर ईद के बाद जितनी भी दावतें होती हैं उसमें ये गोश्त लाजमी बनाया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और चलिए आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं जी। तो या इसको बनाने के लिए मैं यहाँ प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो दूसरे बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जी ऑयल। 2 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है, क्योंकि चर्बी वाला गोश्त है उसका अपना भी एक ऑयल होगा, तो इसलिए ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी तकरीबन 1.5 किलो के करीब मेरे पास यहाँ पर मटन है। तो मैंने इसको धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। थोड़ी सी चर्बी इसके साथ ही रहने दिया, क्योंकि बहुत ही अच्छा नमकीन गोश्त में इसका टेस्ट आता है। अब आप यहाँ पर देखें थोड़ी बड़ी बड़ी ही बोटी है, इसके साथ जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा आता है नमकीन गोश्त का, और उसमें ये छोटी नहीं बड़ी बोटी ही ज़्यादा मज़े की लगती है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 बड़े चम्मच में इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी, क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो ताकि अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। 1 चम्मच जो है मैं यहाँ पर नमक का शामिल कर रही हूँ। बाद में टेस्ट के मुताबिक हम इसको चेक करके और ऐड कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देखें 1 छोटा चम्मच में इस वक्त काली मिर्च का शामिल कर रही हूँ। बाद में हम 1 चम्मच और शामिल करेंगे। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी 1 कप पानी। क्योंकि गोश्त का अपना भी होगा तो पानी आपने बहुत ध्यान से शामिल करना है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी 2 टमाटर। उसका छिलका जो है मैंने उतार लिया है। समटाइम जो है वो छिलका हमें बहुत तंग करता है, अंदर रह जाता है, गलता नहीं है, तो इसलिए आपने छिलके को उतार लेना है। तो बस अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल, इजी एंड क्विक सा ये गोश्त बनकर तैयार हो जाता है। तो बस जी अब हम इसको लगा देंगे जी लिड, और उसके बाद हम लोगों ने इसको हाई फ्लेम पर जो है वो 1 विसल आने तक कुक करना है। उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर 12 से 15 मिनट तक हम इसे आराम से कुक करेंगे। तो यहाँ पर देखें जी 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं। अगर गोश्त नहीं गला होगा तो हम इसको दोबारा जो है वो लगा देंगे। तो हम चेक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आप देखें कितना पानी है। फ्लेम मैंने इसके नीचे अभी ऑन ही कर दिया है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ देखें जी 15 मिनट मैंने पूरा इसको प्रेशर दिया था और गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे। इसका जितना पानी है इसमें भुनाई जो है वो इसकी खूब अच्छी तरह से होगी, और इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो हम सारा ड्राई कर देंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी 5 से 7 मिनट पानी में जो है एक्स्ट्रा वो सारा ड्राई हो चुका है, और जो मटन की भुनाई है वो अच्छी तरह से हो चुकी है। तो मैंने इसके अंदर अब शामिल कर दिया है जी 2 बड़े चम्मच के करीब मक्खन शामिल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच जो है वो बटर के और 1 छोटा चम्मच जो है काली मिर्च का और शामिल कर दिया है। नमक बिल्कुल परफेक्ट था, मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी 5 से 7 मिनट खूब इसकी अच्छी तरह मैंने दोबारा से भुनाई कर ली है। तो यहाँ पर देखिए जी हमारा सिंपल सा, ईजी सा, क्विक सा जो है वो मटन नमकीन गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। तो अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं कितना इजी एंड क्विक सा गोश्त हमारा बनकर तैयार हो चुका है। आप देखिए इसकी लुक कितनी मज़े की लग रही है। हल्की हल्की सा मसाला भी है और बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट बनकर ये तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।